न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन ये सिर्फ एग्जाम की चीज़ें नहीं है, ये हमारे डेली लाइफ की चीज़ें भी है। तो क्या आप बता सकते हैं कि हमारे डेली लाइफ में न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहाँ पे यूज़ होता है? नहीं पता है तो मैं आपको बताता हूँ, पता है तो आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो चलिए देखते हैं कि ये होता क्या है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। जब हम लोग किसी एसिड को बेस के साथ मिलाते हैं तो इसके H+ आयन और इसके OH आयन सेपरेट होते हैं और ये एक बनाता है हमारा सॉल्ट। दैट मीन्स जो इसका मेन हमारा क्लोरीन, और जैसे हम दो चीज़ लिए हैं यहाँ पे हम लोग, एक हमारे पास HCl हमारा है एसिड है और NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है वो हमारा बेस है। जब इसे रिएक्ट कराएंगे तो इसका H+ आयन रिलीज होता है और इसका OH+ आयन रिलीज होता है और इसका Cl और इसका Na सोडियम जो है वो कंबाइंड करके एक सॉल्ट बनाता है और जो हमारा बाहर निकलता है वो वाटर निकलता है। दैट मीन्स दोनों जब रिएक्ट करता है तो न्यूट्रलाइज हो जाता है, ठीक है। और इस न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का यूज कहां पे होता है? ये तो एग्जाम की बातें हैं, क्लास 10th में जो पढ़ना है। बाकी ये हमारे डेली लाइफ में क्या यूज होता है? तो पहला एग्जांपल लेते हैं हमारे स्टमक में। जब हमारे स्टमक में एसिडिटी बढ़ जाती है, एसिड का अमाउंट बढ़ जाता है, तब हम क्या करते हैं? तो एंटा एसिड हम लोग यूज करते हैं और एंटा एसिड यूज करने से क्या होता है? हमारा स्टमक में जो एसिडिटी जलन जो होते रहता है वो फिर न्यूट्रलाइज हो जाता है। दूसरा एग्जाम्पल सर क्या होता है? जब हमें एंट बाइट करता है, चींटी बाइट करती है, तो उसमें हमारा पेन होना स्टार्ट हो जाता है, लहरने लगता है एक तरह से बोले तो उस समय क्या होता है? एसिड जो हमारे फॉर्मिक एसिड जो हमारे बॉडी में प्रेजेंट हो जाता है, जिसके कारण इरिटेशन होता है और पेन होता है। यदि यहाँ पे हम माइल्ड बेस यहाँ पे अप्लाइड कर दें तो ये न्यूट्रलाइज हो जाता है और फिर ये जाके हमारा सॉल्ट और वाटर बनता है जो कि पेन और इरिटेशन को रिलीफ दे देता है। और क्या सर कहीं पे? तो हमारा एक सॉइल में होता है। जब सॉइल की एसिडिटी बढ़ जाती है तो सॉइल का जो प्लांट का जो ग्रोथ है वो प्रॉपर अमाउंट में नहीं होता है, तो वैसे में प्लांट डैमेज करने लगता है। तो हम लोग वहां पे क्या करते हैं? वहां पे माइल्ड बेस यूज करते हैं जो कि लाइम ऐड करते हैं, चूना ऐड कर देते हैं। उससे क्या होता है? एसिड और बेस रिएक्ट होकर फिर से न्यूट्रलाइज हो जाता है और इस कंडीशन में हमारा प्लांट का जो ग्रोथ है वो हेल्दी हो जाता है। तो एवरीडे हमारा एवरीवेयर हम लोग न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का यूज कर पाते हैं। तो ये सारे एग्जांपल्स को मैंने आपको अच्छे तरीके से बतलाया। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो अच्छा लगे तो आप फॉलो कीजिए हमारे इंस्टाग्राम और फेसबुक चैनल पे, और यूट्यूब चैनल पे ब्राइट रूट्स एकेडमी को आप सब्सक्राइब करें। हमेशा आपको इस तरह का साइंस का वीडियो मिलते रहेगा। थैंक यू।